नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप लोगों को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का सल्यूशन बताने वाली हूँ, जो लगभग सभी घरों में आप सभी लोग इसको फेस करते हैं, और वो है स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब खर्राटे। खर्राटे की वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और ये आइडिया मुझे कब आया था? बहुत दिन पहले ही आया था, जब मैं घर गई थी। तो ट्रेन में जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो तभी मुझे ये आइडिया आया था कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं या कहीं भी कोई भी ओकेशन में, रिलेटिव्स में जब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली या घर में भी रेगुलर बेसिस पे ही हम जब सोते हैं, हमारे घर के हर एक पार्टनर में से एटलीस्ट 1 और 2 मेंबर्स को तो स्नोरिंग का या खर्राटे का प्रॉब्लम होता ही है। अब मज़े की बात ये है, जो खर्राटे ले रहा है उनको तो पता नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता है, बेचारों की गलती भी नहीं होती है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती या जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। पर जब पास में जो सोते हैं, पास में जो रहते हैं, या हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर जो भी को पैसेंजर्स थे, उनका क्या हाल हो रहा था। तो वही मुझे आइडिया मिला वहाँ पर कि मुझे इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम से आप निकल सके। तो आज मैं एक स्विच वर्ड बोलूँगी और एक एंजल नंबर बताऊँगी, और साथ ही साथ रेकी जिन्होंने सीखा है, तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। रेकी के हीलिंग से आप अपने स्नोरिंग के प्रॉब्लम को, यानी कि खर्राटे लेने की प्रॉब्लम को कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले रेकी के बारे में ही बताऊं। आप चाहे तो किसी रेकी हीलर से भी ले सकते हैं, हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग करवा सकते हैं, पर ये कितने दिन में ठीक होगा, आपका मेन खर्राटे लेने का जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, ये हीलर को पता नहीं होता है, क्योंकि दूर से संभव भी नहीं होता है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। किसी किसी को नेज़ल कैविटीज़ की वजह से हो सकता है, थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ठंड लगने की वजह से हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, पूरे दिन के परिश्रम के बाद टायर्ड होने की वजह से स्नोरिंग होती है, यानी कि खर्राटे लेते हैं। क्योंकि पूरे दिन के बाद जब रेस्ट लेते हैं, तब ऑटोमेटिक ये स्नोरिंग होता है, ये खर्राटे लेते हैं। आप ये ऐसे व्यक्तियों का हर रोज़ खर्राटे नहीं आते हैं। जिस दिन वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, या बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज किया होगा, वर्कआउट किया होगा, या बहुत ज़्यादा काम किया है, उस दिन उनका नेचर वैसे होता है। तो ज़्यादा परिश्रम करने की वजह से, या ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की वजह से, उसी दिन उनको रात में या जब सोते हैं तब खर्राटे आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हम खर्राटे का मतलब, खर्राटे हम नाक से ही खर्राटे लेते हैं। कभी कभी खर्राटे लेते वक्त हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, थ्रोट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप रेकी जानते हैं तो फिर आपने उसी रेकी ट्रेडिशनल सीखा हो, या आपने होलीफायर रेकी सीखा है, जैसे आपको क्लास में सिखाया गया है, वैसे ही आप उस हिसाब से रेकी प्रे कीजिए, रेकी कॉल कीजिए, और अपने थ्रोट चक्रा पे हीलिंग लीजिए। थ्रोट चक्रा में एवरी डे 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार आपको 10 to 15 मिनट्स हीलिंग लीजिए। तो इससे आपका खर्राटे का जो प्रॉब्लम है वो हील होगा। पहले आप 10 मिनट्स थ्रोट चक्रा पे लीजिए, फिर आप कानों में लीजिए। इससे क्या होगा, आपका ENT का आप लोगों को तो पता ही है, ENT मतलब ईयर, नोज, थ्रोट एक साथ कनेक्टेड होता है। तो आप थ्रोट चक्रा हीलिंग करेंगे तो नाक और कान का प्रॉब्लम भी हील होगा। और आप साथ में अगर कान का भी हीलिंग करेंगे तो डबल फ़ायदा होगा। तो ऐसे आप हीलिंग कर सकते हैं, अगर आपने रेकी 1st डिग्री सीखा है। अगर आपने 2nd डिग्री भी सीखा है, तो जिसके खर्राटे से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत बार होता है, जो
खर्राटे ले रहे हैं उनको तो पता नहीं चलता है कि मैं अभी खर्राटे ले रहा हूँ, पर उठने के बाद लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, बहुत एम्बैरेसिंग भी होता है, बहुत डाउन भी फील होता है, क्योंकि जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, पर फिर भी लोग ताना मारना नहीं छोड़ते हैं, इसी वजह से बुरा भी लगता है। तो ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना पड़ना पड़े, ना गिरना पड़े, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। एक तो हीलिंग खुद लीजिए, अगर आपने रेकी सीखा है, अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट लिया है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप किसी हीलर से डिस्टेंस हीलिंग लीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो स्विच वर्ड है, आप अगर खुद खर्राटे लेते हैं, आपको ये लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, खुद को बुरा लगता है, और आप चाहते हैं कि आपकी वजह से, क्योंकि जो पास में सोते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनको बहुत ही परेशानी होती है अगर वो सो नहीं पा रहे, उनको नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति को होता है, जो खर्राटे ले रहे हैं उनको एम्बैरेसमेंट और इंसल्ट फील होता है बाद में उठने के बाद, और जो सराउंडिंग्स में है उनकी भी गलती नहीं है। इतने ज़्यादा तरह तरह के साउंड के खर्राटों की वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो क्या करना है, आप अगर खुद के लिए करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं, और अगर किसी और के लिए, किसी व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी है उनके लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप उनके लिए भी कर सकते हैं। बेटर होगा जिनको खर्राटे लेने की आदत है, ये प्रॉब्लम है, वो खुद अगर अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे मैं अभी जो एंजल नंबर बताने वाली हूँ और स्विच वर्ड बताने वाली हूँ वो लिख ले, और फिर चैंटिंग करे। जब भी उनको टाइम मिले मिनिमम 2 मिनट्स करके चैंटिंग करे। सोने से पहले अगर 3 मिनट्स चैंटिंग कर ले तो फिर भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर जिनको खर्राटे आ रहे हैं वो नहीं लिख पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आप उनके बिहाफ में प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा लेट होता है, फिर भी आइए जानते हैं ये स्विच वर्ड क्या है और एंजल नंबर क्या है। खर्राटे से मुक्ति पाने के लिए, खर्राटे को हील करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो स्विच वर्ड है क्वाइट शट, QUIET, क्वाइट शट, SHUT। आपको क्वाइट शट, क्वाइट शट, क्वाइट शट, क्वाइट शट, क्वाइट शट ऐसे चैंटिंग करना है। उससे पहले इंटेंशन सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मुझे खर्राटे आते हैं, मेरे खर्राटे आना बंद हो जाए, हील हो जाए, इसीलिए मैं चैंट कर रही हूँ। या किसी और के लिए कर रहे तो उनका नाम लीजिए, अमुक व्यक्ति का खर्राटा बंद हो जाए, हील हो जाए वो, इसीलिए मैं उनके बिहाफ में चैंट कर रही हूँ। क्वाइट शट, क्वाइट शट, क्वाइट शट ऐसे चैंट कीजिए मिनिमम 2 to 3 मिनट्स, जब भी आपको याद आए। सेकेंड जो एंजल नंबर है 2870, 2870 चैंट कीजिए। 2870, 2870, 2870, 2870। आप पहले एक बार इंटेंशन सेट कर लीजिए। इंटेंशन सेट करने के बाद आप स्विच वर्ड को चैंट कीजिए। स्विच वर्ड चैंट करना 2 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद, 2 मिनट या 3 मिनट जितना आपको टाइम मिलेगा, वो चैंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप 2870 भी चैंट कीजिए 2 से 3 मिनट तक, और फिर आप सो जाइए। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो फिर सो जाइए, और किसी और मेंबर के लिए कर रहे हैं तो फिर भी आप उनके सोने से पहले चैंटिंग कर लीजिए। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। और अगर क्रिस्टल के बारे में पूछे तो मैं कहूँगी कि आप लैपिस लजुली पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। लैपिस लजुली थ्रोट चक्रा को हीलिंग करेगा। थ्रोट चक्रा हील होगा तो ऑटोमेटिकली आपके खर्राटे बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। ज़रूर कीजिएगा, और इसको 1 या 2 दिन करके छोड़ देंगे तो फिर कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको तब तक कंटिन्यू करना है एंजल नंबर्स और स्विच वर्ड जब तक आपका प्रॉब्लम हील नहीं हो जाता है। रेकी सीखिए। रेकी सीखने से रेगुलर सेल्फ हीलिंग जब करेंगे, सिर्फ छोटे मोटे खर्राटे की नहीं, हर एक प्रॉब्लम, लाइफ के हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, करियर, जॉब, स्टडीज़, कंसंट्रेशन पावर या मेमोरी पावर, इंसोम्निया,
यानी कि नींद ना आना, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपको खुद मिलेगा और आपके रेकी गुरु आपको ज़रूर गाइड करेंगे, जैसे मैं करती हूँ। आप लोग सीखना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज यहीं तक, खुश रहिए, नमस्ते।